राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैदिक मैथ बाय रामजितन मिश्रा। आज हम लोग के साथ डिस्कस करेंगे कंप्यूटर पार्ट 8। और आज होगा इनपुट डिवाइस। प्रीवियस हमने आपके लिए हार्डवेयर, बेसिक सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का डिटेल वीडियो अलग अलग यूनिट वाइज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ। आज का जो वीडियो होगा इनपुट डिवाइस पे। देन नेक्स्ट वीडियो सेपरेट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज मीडिया, देन एनी अदर पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। इससे क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आप से आज इनपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इनपुट के बारे में ही पढ़ेंगे। कल नेक्स्ट वीडियो आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे, तो इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है और आपके जो क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन में एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं ऑप्शन में। बैंकिंग सेक्टर या रेलवे एनटीपीसी और में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। और इसका कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट भी बताएंगे जो आने वाले टाइम में आपको इस कॉन्सेप्ट को समझ के आप आने वाला टाइम इनपुट डिवाइस में क्या चेंज होने वाला है, क्या नया नया इस जो अपडेट हो रहा है मार्केट में, उसको कैसे हम स्टेबल कर सकते, क्या स्टेबल वो रहता है या स्टेबल नहीं रहता है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्या इफेक्ट होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है? द डिवाइस विच आर यूज टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर सिस्टम्स आर नोन एज इनपुट डिवाइस। जैसे कीबोर्ड, कोई भी आप टेक्स्ट टाइप करते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं कंप्यूटर के अंदर, और कोई न्यूमेरिकल डेटा, जैसे आपको कोई कोई प्रॉब्लम्स को आपको फाइंड आउट करना है, उसको भी आप मतलब इनपुट करते हैं थ्रू कीबोर्ड। तो क्या हुआ आपका एक इनपुट डिवाइस। इनपुट के मतलब जो भी कंप्यूटर में आप इनपुट दे रहे हैं थ्रू कीबोर्ड, थ्रू माउस, थ्रू टच पैड, जो भी इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हैं वो एज ए इनपुट। तो डेटा, जो भी आप कंप्यूटर के अंदर जो डेटा होता है, जैसे कीबोर्ड थ्रू आप जो भी टाइप कर रहे हो, क्या होता है, रॉ फॉर्म में होता है। जबकि मैंने आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन का एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, उसको देख सकते हैं कि व्हाट इज डेटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन। डेटा क्या होता है? डेटा इज रॉ होता है और ऑर्गेनाइज्ड होता है। और आपका इंफॉर्मेशन क्या होता है? मीनिंगफुल होता है, जिसका एक मीनिंग होता है, जो एक मैनेज होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। जो भी इनपुट में आप एज कीबोर्ड के थ्रू जो भी इनपुट लिख रहे हैं, जो भी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, कोई न्यूमेरिकल वर्ड टाइप कर रहे हैं, ये सब क्या है? एक डेटा है। आफ्टर प्रोसेस क्या हो जाता है? वो इन्फॉर्मेशन हो जाता है। इसका डिटेल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आ चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। इनपुट डिवाइस इज टाइप ऑफ पेरिफेरल डिवाइस दैट अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर सिस्टम। तो भी जैसे हमारा लैपटॉप की हम बात करें तो माउस क्या है? जो माउस को हम अटैच किया लैपटॉप, जैसे आपका हमने एक्सटर्नल माउस जैसे यूज करना चाह रहे हैं, तो क्या हुआ? ये पेरिफेरल डिवाइस हो गया। और जैसे हमने प्रिंटर अटैच कर दें, क्या होगा? पेरिफेरल डिवाइस हो जाएगा। तो डिवाइस भी कई टाइप के होते हैं। आपका इनपुट हो गया, इनपुट डिवाइस। और इनपुट पेरिफेरल डिवाइस लाइक कीबोर्ड, माउस। और आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस का मीन्स, जैसे आपका मॉनिटर आप ले लीजिए। आप मॉनिटर जैसे एक्सटर्नल आप ऐड करेंगे तो भी अजय उसमें आ जाएगा। प्रिंटर की बात कर लीजिए आप, एक पेरिफेरल। आपका आपका स्टोरेज की बात करें, जैसे आप पेन ड्राइव लगाते हैं सिस्टम में, आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा रहे हैं, क्या हो गया? पेरिफेरल स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा। तो वो डिवाइस जो सिस्टम में आप एक्सटर्नल ऐड कर रहे हैं सिस्टम में, उसके कैपेबिलिटी, उसकी फंक्शन को इनहेंस करने के लिए। अब जैसे कीबोर्ड, हम हमारे पास लैपटॉप है, लैपटॉप में टच पैड कीबोर्ड दिया हुआ, आप चाहते कि नहीं आप थोड़ा सा डिस्टेंस से होगा, आपका लैपटॉप मान लो आप टेबल पे हो, आप अपने चेयर पे बैठे हैं, आप वहीं से टाइप कुछ करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? वायरलेस कीबोर्ड यूज करेंगे। इससे क्या होगा? आपकी फंक्शन और इनहेंस हो जाएगा, थोड़ी सी कार्य तो आप टच पैड से भी कर सकते हैं। मतलब उस चीज की आपके कहने का मीन्स कि आप उसको और किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस या पेरिफेरल डिवाइस अदर भी ऐड करके उसके सिस्टम को और मतलब वर्क को इनहेंस कर सकते हैं, और उसको फ्लेक्सिबिलिटी आप ला सकते हैं काम में। तो कहने मतलब यह है कि बाकी तो आपका जो टच पैड काम करता है लैपटॉप का, वही आप एक्स्ट्रा वायरलेस कीबोर्ड से भी वही काम करेंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं बिल्कुल पास बैठ के नहीं करना है, थोड़ा डिस्टेंस पे, अगर हम चाहें कि लैपटॉप टेबल पे वो काम करे, ये सब क्या है? पेरिफेरल डिवाइसेस है। आपका इनपुट होता है, आउटपुट, आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस, आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस, और डिवाइस स्टोरेज पेरिफेरल डिवाइसेस, ये सब क्या होते हैं? हम यूज करते हैं टर्म। कभी कंप्यूटर में कभी कभी आपके एग्जाम में पूछेगा भी कि इनपुट डिवाइस टाइप ऑफ पेरिफेरल डिवाइस, कुछ और आपसे तीन चार ऑप्शन देगा, तो कैसा है? पेरिफेरल डिवाइस है। इन कितने तरह के पेरिफेरल डिवाइस होता है? तो आपने बताया इनपुट,
आउटपुट और स्टोरेज पेरिफेरल डिवाइसेस। अब आज के टाइम पे आप लोग डेली यूज करते हैं, जैसे कि आप कीबोर्ड, आपका इनपुट डिवाइस है, माउस है, स्कैनर है, ट्रैक बॉल है, जॉय जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ऑप्टिकल कार्ड रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल बार कार्ड रीडर, वॉइस रिकॉग्नाइज डिवाइस, ऑप्टिकल मार्केटर, सब क्या इनपुट डिवाइस है। जो लोग ऑफिस जाते हैं अपना, और जो आज के टाइम पे जो फिंगर जैसे आप लगाते हैं, आप जो बायोमेट्रिक जो होता है आपका, ये क्या है? फिंगर जो आपके फिंगरप्रिंट लेता है वो क्या है? आपका एज इनपुट डिवाइस है, जिसके थ्रू आप अटेंडेंस करते हैं कि आप कब गए हैं, पूरा रिकॉर्ड आपका होता है। तो इन कहने का मतलब कि जो भी डिवाइसेस डेली हम लाइफ में यूज कर रहे हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट वाला डेली का है, कीबोर्ड आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो कीबोर्ड माउस स्कैनर ये सब डेली यूज कर रहे हैं। इसका एक समराइज भी, इसका मीनिंग क्या है? इसका मेन फंक्शन है इनपुट देना। कंप्यूटर के अंदर जो भी हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, अपने टेक्स्ट को, अपने डेटा को, अपने जो भी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर इंटर करने के लिए जो यूज करते हैं, इसे बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। सॉरी। और आज के टाइम पे कोई भी डिवाइस, कोई भी टेक्नोलॉजी कंटिन्यू स्टेबल नहीं हो पा रहा। अगर हम एग्जांपल कीबोर्ड की लें, तो आज से पहले वायर कीबोर्ड होते थे। आप अपने कंप्यूटर के अंदर जो पोर्ट होता है, आप उस वाले यूएसबी पोर्ट में आप कीबोर्ड के वायर लगाते थे और कीबोर्ड यूज कर लेते थे। कुछ दिन के बाद आपका वायरलेस आया, जैसे कि डिवाइस पिन दिया यूएसबी, यहाँ पे आप पोर्ट लगाते हैं, आप यूएसबी वायरलेस कीबोर्ड यूज करने लगे। आज के 7-8 साल पहले से वायरलेस या 10 साल पहले से कीबोर्ड यूज कर रहे हैं। देन अभी क्या देख रहे हैं आप? फ्लेक्सिबल कीबोर्ड। आप इसको चाहिए तो फोल्ड कर लीजिए और कम स्पेस में आप कहीं भी इसको रख के कैरी कर सकते हैं। पहले आपको कैरी करना तो बिल्कुल स्ट्रेट होता था, हार्ड होता था, अब फ्लेक्सिबल में आ गया। अगर सपोज दैट, अगर हम मेरी कोई कंपनी है, मैं वायर्ड कीबोर्ड बना रहा हूँ, तो क्या मैं स्टेबल हो सकता हूँ? क्या मैं सस्टेन कर सकता हूँ मार्केट में? नहीं, मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। हमें क्या करना होगा? वायरलेस में कन्वर्ट होना पड़ता। आज के 10 साल पहले होना पड़ता। अगर आप फ्लेक्सिबल आ गया तो मैं सोचूंगा नहीं, मैं तो सिर्फ वायरलेस बनाऊंगा, फ्लेक्सिबल में नहीं जाऊंगा, तो मैं भी मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। जैसे कि नोकिया का आपको याद होगा, नोकिया फोन ने अपने आप को स्मार्टफोन में कन्वर्ट नहीं किया, टाइम रहते तो बाहर हो गए। कहने का मतलब टेक्नोलॉजी भी इसी तरीके से इतनी तेजी से ग्रो हो रहा है, इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, कोई भी चीज स्टेबल रह ही नहीं सकता। उसके स्टेबल रहने के लिए आपको R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे मैक्सिमम खर्चा आपको कंपनियों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करना पड़ेगा। क्योंकि क्या मार्केट में है, क्या मार्केट में डिमांड है, क्या आगे आने वाला टाइम किस टेक्नोलॉजी को कौन सा लोग यूज कर रहे हैं। क्योंकि आने वाला टाइम आदमी क्या है, ऐसा चीज चाहता है जो कम स्पेस ले, कम से कम मतलब वो उसको कैरी करने में भी हम आसान हो, उसका प्राइस कम हो, वो मतलब चीजें मतलब कुल मिला जुला के वो लाइट वेट। जैसे पहले कंप्यूटर के साइज बड़े होते थे, लैपटॉप का भी साइज बड़े होते थे, लोग उसे पसंद नहीं करते, लोग लाइट वेट पसंद करना चाहते हैं। तो लोग इनहेंस देखते हैं जो उनके लिए यूजेबल हो और इजी वे में, इजी हो, कैरी करना भी इजी हो और यूज करना भी इजी हो। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको समय, टाइम टू टाइम अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तभी आप स्टेबल रह सकते हैं। अदरवाइज आप आज के टाइम में स्टेबल रहना आसानी नहीं है, बहुत ही टफ है। टेक्नोलॉजी के दौर में जिस तरह से एआई, चैट जीपीटी, आपका जनरल एआई की बात करते हैं, जनरल एआई तो आप लोग जानते होंगे एआई से कितना आगे है। आपकी प्रीवियस कोड को यूज करके नया कोड, नया प्रोग्रामिंग कर सकता है। ताकि जो आपका रोबोट का दौर चल रहा है, तो आने वाला टाइम कोई एक टेक्नोलॉजी पे स्टेबल नहीं रह ही नहीं सकता है, वो अपने आप को उसको इनहेंस करना पड़ेगा। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, जैसे कि डिवाइसेस हैं, अगर इसमें समय टू समय इनपुट डिवाइसेस जो भी है, जैसे कीबोर्ड के हमने एग्जाम्पल लिया, ऐसे किसी भी हर एक फील्ड में डिवाइसेस की, चाहे आपका माउस ले लो, स्कैनर ले लो, ट्रैक बॉल, कोई भी ले लीजिए, सब में चेंजेस होता जा रहा है। तो हर कंपनी को अपनी R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को बहुत ही स्ट्रांग रखना पड़ेगा, तभी सर्वाइव कर पाएंगे। व्हाट इज इनपुट डिवाइस मैंने समझाया, इसका एग्जांपल लिया, क्या क्या होते हैं ये बताया। और इसके चीजों को आगे कंटिन्यू, अगर आप अगर एज ए कंपनी में अगर आपकी है, या एज आप इसमें यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, मतलब डिवाइसेस को, और चाहते हैं कि आप बिल्कुल अपने आप को मेंटेन रखें, आप अपने आप को स्टेबल रखें, तो आपको इस चीज़ों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। तो आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। मैंने कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल, जैसे कि इस कीबोर्ड के टाइप्स और इनके कुछ इनकी स्टेबिलिटी को लेके आपसे बात किया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।